मेरा नाम सोनू राय है और मैं क्लियर पॉइंट क्लास की तरफ से आपके क्लास 10th के सोशल साइंस का लेसन फर्स्ट का आज 6th वीडियो लेकर आया हूं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के हम पिछले 5 वीडियोज में हम लेसन 1 के लगभग मौर्य पीरियड और उसके बाद हमने 5th लेक्चर में सातवाहना डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम जो बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी जो है इसका समय काल माना जाता है 275 कॉमन इरा से 550 कॉमन इरा तक। यानी इसका जो टाइम पीरियड है यानी गुप्त काल भारत में कब से कब तक था, तो गुप्त काल भारत में 275 कॉमन इरा से लेकर 550 कॉमन इरा तक था। आल्सो कॉल्ड गोल्डन इरा, इसे गोल्डन इरा भी कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है, इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गोल्डन इरा को। इस क्यों कहा जाता है, इस पर इस टॉपिक के बाद इस पर एक क्वेश्चन भी आता है कि गुप्त काल को गोल्डन इरा क्यों कहा जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम देख लेते हैं इसे। इसके बाद आता है इमर्ज्ड आफ्टर कुषाण डायनेस्टी, यानी गुप्त डायनेस्टी की स्थापना भारत में कब हुई थी, कुषाण डायनेस्टी के बाद। यानी कुषाण डायनेस्टी चल रही थी, उसके बाद गुप्त डायनेस्टी की स्थापना भारत में हुई थी। फाउंडर कौन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ आता है बोर्ड के एग्जाम में कि गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर कौन है। तो गुप्त डायनेस्टी का फाउंडर जो है वो श्री गुप्त है। क्या नाम है स्टूडेंट्स, श्री गुप्त। श्री गुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। श्री गुप्त के बारे में बस हमें इतना ही जानना है, श्री गुप्त वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। श्री गुप्त के बाद इसका जो अगला सक्सेसर होता है, उत्तराधिकारी जो होता है गुप्त डायनेस्टी का, वो होता है घटोत्कच। काफी महत्वाकांक्षी राजा होता है घटोत्कच, और घटोत्कच ने अपने आप को एक नया टाइटल दिया, महाराजा। यानी गुप्त डायनेस्टी में सबसे पहले महाराजा कहे जाने वाला जो अगर कोई रूलर है वो है आपका घटोत्कच। घटोत्कच को महाराजा कहा जाता है। इसके बाद गुप्त काल की असली शुरुआत मानी जाती है, वास्तविक शुरुआत मानी जाती है घटोत्कच के बेटे से। जो घटोत्कच का सन एंड सक्सेसर था वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। क्या नाम था इसका, चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसे चंद्रगुप्त फर्स्ट कहा जाता है। और जो मौर्य डायनेस्टी में था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त मौर्य में। तो चंद्रगुप्त मौर्य वो मौर्य डायनेस्टी में था, वहां मौर्य लगता है, यहाँ फर्स्ट लगता है, इसीलिए चंद्रगुप्त फर्स्ट कहा जाता है इसे। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो सन एंड सक्सेसर था किसका, घटोत्कच का। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसने भी टाइटल ऑक्यूपाइड किया था महाराजाधिराज का। इसके पिता ने केवल महाराजा का टाइटल एडॉप्ट किया था, इसने ऑक्यूपाइड किया टाइटल महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का टाइटल इसने ऑक्यूपाइड किया था। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखें तो मैरिड विथ लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन 319 कॉमन इरा, 319 कॉमन इरा में ही सर्कुलेटेड अ न्यू इरा। इसने एक नया काल शुरू किया नोन एज गुप्त इरा, जिसे गुप्त इरा कहा जाता है। यानी इसने अपने वंश के नाम से, गुप्त वंश के नाम से इसने गुप्त काल की शुरुआत की, जिसे गुप्त इरा कहा जाता है। किसने शुरुआत की, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। कब की, 319 कॉमन इरा में। हमें चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में मेन ये 3 ही पॉइंट याद रखते हैं जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उसके सक्सेसर की बात करें तो द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज, चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो सक्सेसर था वो था समुद्रगुप्त। ध्यान रखेंगे पॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये इस चैप्टर में गुप्त इरा में, इसका नाम था समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसने कहा था, क्वेश्चन पूछा जाता है
हु कॉल्ड समुद्रगुप्त एज ए नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो स्मिथ, ग्रेट हिस्टोरियंस हैं, महान इतिहासकार स्मिथ हैं, इन्होंने समुद्रगुप्त को द नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, किसने कहा था? ग्रेट हिस्टोरियंस स्मिथ कॉल्ड हिम द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है ही बिलीव्ड इन इंपेरियलिज्म, यही कारण ही था, ये साम्राज्यवाद में विश्वास करता था, साम्राज्यवादी था, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने में उत्सुक था, इसी कारण से इसे स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। इसके समय काल में पहले से बहुत अधिक क्षेत्र भारत का साम्राज्य था वो उसका विस्तार हो चुका था। हिज कोर्ट पोएट वाज हरि सेन who inscribed his victories on some same pillar of अशोकाज इलाहाबाद प्रशस्ति। अब इसका एक पोएट था जिसका नाम था हरि सेन। हरि सेन ने इसकी युद्ध में जो इसने विजय प्राप्त की थी, जितनी विक्ट्री जिसने प्राप्त की थी, जितनी विजय प्राप्त की थी, उन सब के बारे में इसने इंस्क्राइब्ड करवाया, पिलर पर इंस्क्राइब करवाया इलाहाबाद प्रशस्ति पिलर पर, जो कि अशोका का पिलर था। आपने मौर्य काल में पढ़ा होगा, अशोका का जो पिलर था इलाहाबाद प्रशस्ति, उसी के ऊपर हरिसेन ने समुद्रगुप्त के विजयों का भी उल्लेख किया है। इसके बाद आता है ही वॉज वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये भगवान विष्णु का उपासक था। He was the worshipper of Lord Vishnu. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्ट he never defeated in any battle। हरिसेन ने उस प्रशस्त में वर्णन किया है कि समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, यानी इसने कभी भी कोई बैटल जो है उसमें लॉस नहीं हुआ, इसने कभी भी अब कोई युद्ध नहीं हारा है। He possessed a very पावरफुल नेवी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अपनी एक बहुत ही शक्तिशाली नेवी की स्थापना भी की थी। पहला ऐसा आपका गुप्त साम्राज्य का शासक है जिसने नेवी को और अधिक शक्तिशाली बनाया था। इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, हिज इमेज ऑफ प्लेइंग हार्प ऑन कॉइन्स प्रूव दैट ही आल्सो एक्सेल्ड इन फाइन आर्ट एंड म्यूजिक। हिज इमेज, एक जो खुदाई हुई है, जो आपके एग्जीबिशन से उसमें सिक्के मिले हैं फ्रेंड्स, जो एग्जीबिशन हुए हैं उसमें कुछ सिक्के मिले हैं जिसपे उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, प्लेइंग हार्प, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो ये प्रूव करता है कि वो एक फाइन आर्ट और म्यूजिक का प्रशंसक था और उसे बढ़ावा देने वाला था। इसके बाद लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, हिज रीजन वाज डिवाइडेड इन 5 स्टेट। इसने जो पूरे भारत पर जो साम्राज्य स्थापित किया था, इसके पूरे भारत के साम्राज्य को 5 भागों में बांटा जाता है। पहला पार्ट आता है गंगा यमुना दोआब, यानी गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र। दूसरा स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, यानी पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। अगला है आपका विंध्य बाउंड्री रीजन, यानी विंध्याचल पर्वत के आसपास का जो बाउंड्री रीजन है वहां का स्टेट। चौथा ईस्टर्न डेक्कन इन पूर्वी दक्कन का क्षेत्र। और लास्ट है आपका कुशानाज एंड सकाज स्टेट, यानी कुशानों और शकों से जो राज्य इसने छीने थे उसे कुशान एंड सकाज स्टेट कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा गुप्त साम्राज्य के 2 शासकों के बारे में आज हमने पढ़ लिया, चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड समुद्रगुप्त। इनके बारे में इन्हीं पॉइंट्स में से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10th बोर्ड के एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स को ही आधार बनाकर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं।